हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 10। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। 2003 के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 54,000 हो गई एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। और जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो 5% पर एनम के हिसाब से बढ़ी है। आपको निकालना है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2001 के अंदर पॉपुलेशन कितनी थी। सेकेंड, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। और 2005 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि 2003 के अंदर बढ़ने के बाद 54,000 हो गई, यानी जो चीज़ बढ़ने के बाद होती है ना वो आपका अमाउंट होती है। और यहाँ पे 2001 में कितनी थी, 2001 से इंक्रीज होकर ही तो 2003 के अंदर बनी है, यानी जो पॉपुलेशन 2001 में होगी वो आपका प्रिंसिपल मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम अमाउंट। और रेट यहाँ पे दिया हुआ है 5% और टाइम निकाल लेंगे कि 2001 से लेके 2003 का जो टाइम है वो 2 साल का हो गया। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट निकालेंगे कि 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए आपको गिवन है कि 2003 के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ने के बाद हुई है वो 54,000 हो गई है। इसको हम अमाउंट मान लेते हैं। हमें 2001 की पॉपुलेशन बतानी है तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। रेट दिया हुआ है 5% और टाइम यहां हो जाएगा 2 साल, क्योंकि 2 साल का गैप ही तो है। 2001 और 2003 में 2 साल का गैप है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें अमाउंट दे रखा है, यानी प्रिंसिपल प्लस रेट अपॉन 100 और ये टाइम इज इक्वल टू अमाउंट होता है। अमाउंट हमें यहाँ दे रखी है, प्रिंसिपल निकालना है तो वैल्यू पुट करते हैं। ये प्रिंसिपल 1 प्लस 5% रेट दिया हुआ है और टाइम हमारा 2 साल हो गया और अमाउंट यहाँ पे है 54,000। अब इसे सॉल्व करें तो ये ब्रैकेट कट गया, यहाँ पे 5 1 ज़ा और ये 5 20 ज़ा, तो अंदर अंदर आ गया 21 ज़ा 20 और इसमें 1 प्लस किया तो आ गया 21 अपॉन में 20। और क्योंकि ये 2 बार है तो ये 2 बार लिखा जाएगा 21 अपॉन 20। ये सारा बराबर 54,000 के बराबर है। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को छोड़ देंगे बिल्कुल अकेला और बाकी की ये जो चीज़ें हैं ये 54 के पास चली जाएंगी। अब इक्वेशन का रूल ये होता है कि जो चीज़ ऊपर होती है वो दूसरी तरफ जाके नीचे आ जाती है, तो 21 नीचे आ जाएंगे और ये जो 2 20 हैं ये ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। बस अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये जो 21 है और 54 है ये दोनों के दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और 54 3 से डिवाइड होके 18 आ जाता है और यहाँ पे 1000 भी है तो ये पूरा कट के 18,000 आ गया। इसी तरह से ये वाला 21 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 7 आ गया और 18,000 3 से डिवाइड होकर 6,000 आ गया। अब 7 से कुछ ऊपर कट नहीं रहा तो आपके पास वैल्यूज़ बची हैं ऊपर 6,000 इंटू में 20 इंटू में 20 और नीचे है 7 इंटू 7। इनका जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 तो 0 आ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ये आ गया 24 और नीचे 7 7 ज़ा 49। अब इसको डिवाइड करते ही 49 से आपका आंसर आ जाएगा। जब इसे आप 49 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 48979 और पॉइंट में आंसर आएगा 0.5। अब ये आपकी जो पॉपुलेशन है ना ये 2001 में थी, इतनी थी यानी 48,000 थी और बढ़ने के बाद 2 साल में 54,000 हो गई थी। अब ये आंसर आ रहा है पॉइंट में। अब पॉइंट में तो कभी पॉपुलेशन होती नहीं है, ये हाफ है तो आधा तो बच्चा पैदा होता नहीं है, इसे हम अप्रॉक्स कर लेते हैं। तो 489 ये 79 एंड हाफ है ना, इसे पूरा पूरा 80 मान लेते हैं, ये अप्रॉक्स में आंसर आ गया। अप्रॉक्स मतलब इतना लगभग। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, तो देयरफॉर फर्स्ट का आंसर आप ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2001
इज इक्वल टू 48,980, इतनी थी 2001 में, बढ़ के 2 साल में वो 54,000 हो गई। ये फर्स्ट पार्ट है। अभी आपको ये भी निकालना है कि 2005 के अंदर ये पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। अब सवाल उल्टा चलेगा। देखिए, हमें आगे का बताना है ना, और एट प्रेजेंट हमें पता है, तो इस केस में जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 54,000, क्योंकि 2003 में हमें पता है कि पॉपुलेशन 54,000 है, और जो रेट है वो 5% ही रहेगा, और टाइम, यहाँ पे भी टाइम जो होगा वो 2 साल का हो जाएगा, 2 ईयर्स, क्योंकि 2003 से 2005 की बात चल रही है, बीच में 2 साल का गैप है, तो टाइम 2 साल हो जाएगा। तो 2 साल बाद ये जो प्रिंसिपल है ये कितना अमाउंट बन जाएगा, तो हमें अमाउंट निकालना है सिंपल। तो अमाउंट निकालते हैं इसमें से। अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और यहाँ पे टाइम। अब इनके अंदर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 54,000, क्योंकि अब 54,000 बढ़ के कुछ बनेगा। 1 प्लस रेट 5% ही है, और टाइम 2 साल के लिए। ब्रैकेट सॉल्व करें तो 5 1 और ये 20 पे कट गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 54,000 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 20 1 20 और प्लस में ये वाला 1, तो ये हो गया 21, नीचे 20, और ये 2 बार है तो इसे 2 बार लेंगे, 21/20। इस तरह से सॉल्व करते हैं अब इसको। ये 1 0 इससे 1 0 से कट गया, ये वाला 0 इस 0 से कट गया, ये वाला 2 फिर 540 को डिवाइड कर देगा तो ये 270 आ जाएगा। यहाँ पे 272 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी कट गया, ये 135 आ जाएगा। अब वैल्यूज जो बची हैं ये है 135 इंटू 21 और इंटू 21, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट आ गया 59535। तो ये जो पॉपुलेशन है ये 2005 के अंदर हो जाएगी। तो आपका सेकंड आंसर है, देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2005 वुड बी इतना 59535। क्वेश्चन खत्म। तो ये अपने आप में थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था, ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन था। इसमें 54,000 2003 की पॉपुलेशन दे रखी थी, आपको पीछे की बतानी थी। जब पीछे की चीज़ बतानी है यानी कि आपको प्रिंसिपल बताना है, तो यहाँ पे इसलिए आपने प्रिंसिपल निकाला। अब यहाँ पे 2005 की बतानी है तो ये जो 2003 की है ये प्रिंसिपल हो जाएगा, और जो बढ़ने के बाद आएगी ये 59,000 ये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो ये 2005 की पॉपुलेशन होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 11। इन अ लैबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। लैबोरेटरी के अंदर कोई टेस्ट चल रहा है, उसके अंदर जो बैक्टीरियाज की गिनती है ना वो 2.5% पर आवर के हिसाब से बढ़ रही है। तो फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000। तो बताइए वो बैक्टीरियाज जो हैं वो 2 घंटे बाद बढ़ के कितने हो जाएंगे। अगर शुरू में जो बैक्टीरिया थे वो इतने थे 5,06,000। तो देखिए, जो चीज़ शुरू में होती है उसे हम प्रिंसिपल मानते हैं, और जो चीज़ बढ़ने के बाद आती है उसे हम अमाउंट मानते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है 2.5% और टाइम दे रखा है 2 आवर्स। हमें निकालना है अमाउंट। जो हमारा अमाउंट आएगा ना उतने ही बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 घंटे बाद। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पीआरटी आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से इस वैल्यू को यूज़ करके अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और यहाँ पे टाइम। प्रिंसिपल है 5,06,000, रेट 1 प्लस, अब रेट यहाँ पे 2.5% है, 2.5 को मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, तो पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 लगा लूँगा, और जब इन्हें 5 से काटूंगा तो ये कटेगा 5 पे और ये कटेगा 2 पे, तो 5/2। क्वेश्चन में मैं 5/2 यूज़ कर लेता हूँ, इसे यूज़ करना आसान रहेगा। और यहाँ पे 100 है तो नीचे 100 भी आएगा, और टाइम की जगह 2 लेंगे। नेक्स्ट 5,06,000, अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं।
5 और 100 आपस में कट रहा है, 5 1 जार और ये 5 20 पे कट गया। अब फर्दर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस यहाँ ऊपर 1 और नीचे 22 जार 40 आ गया और ब्रैकेट की पावर 2। अगले स्टेप में 5 0 6 0 0 0। अब ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 41 जार 40 और 40 में एक जुड़ गया तो 41 हो गया, तो ऊपर तो आएगा 41 और नीचे एलसीएम ये 40 है, और क्योंकि ये 2 बार है तो इसे 2 बार लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई में है ये। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे। एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया। 5 0 6 0 ये मुझे दिख रहा है कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे इस वाले से तो ये तो 1 आ गया, और इसे 4 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 1265। अब पीछे 5 है तो ये 4 से डिवाइड नहीं होएगा। 4 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके पीछे के 2 नंबर मिलकर 4 के टेबल में आते हो। तो हमारे पास अब सिर्फ ये ऑप्शन है कि ऊपर ऊपर का करेंगे हम मल्टीप्लाई। ऊपर बच गए 3 नंबर 1265, इंटू में 41, इंटू में 41, और नीचे बच गया सिर्फ ये 4। तो ऊपर ऊपर का प्रोडक्ट करने से वैल्यू बनेगी 212645। ये इन तीनों का प्रोडक्ट है। अब इसको 4 से डिवाइड भी करना है। जब इसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 531616.25। अब ये बैक्टीरियाज की गिनती है। अब गिनती तो कभी पॉइंट में नहीं होती ना, गिनती हमेशा एक होल नंबर होती है, तो हम इसे अप्रॉक्स कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद ये 2 है, बहुत छोटा नंबर है, तो अप्रॉक्स में ये आंसर आएगा 531616 और ये ख़त्म, ये अप्रॉक्स। तो यही आपका आंसर है। तो 2 घंटे बाद जो बैक्टीरियाज की काउंटिंग होगी वो 5,06,000 से बढ़ के 5,31,616 हो जाएगी। ये आपका आंसर है। आप लास्ट में लैंग्वेज में ज़रूर लिख दिया करें इस तरह से। देयरफॉर जैसे क्वेश्चन में पूछा है काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 hours विल बी 531616। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले एक्चुअली मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम एसआई के नाम से जानते हैं, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है वो ज़रा आप इस एग्जांपल से ध्यान से देखना। देखिए, मान लीजिए 10,000 रुपये हैं और ये 10% के हिसाब से हमने बैंक में जमा कर दिए, तो 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जब इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा तो 1 साल बाद जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो इसका 10% यानी कि 1,000 रुपीज़ हो जाएगा। फिर 2 साल के लिए, 1 साल में 10,000 रुपये हो गया, फिर दूसरे साल के लिए फिर इस पर 10% लगेगा, तो फिर इसका इंटरेस्ट 1,000 हो गया दूसरे साल के लिए। तीसरे साल के लिए इस पर इंटरेस्ट लगेगा तो फिर से 1,000 हो गया। ऐसे अगर 10,000 रुपये हम 3 साल के लिए बैंक में जमा करते हैं और हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो हमारा जो इंटरेस्ट बना वो बना 3,000। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे लगेगा, तो पहले साल में लगेंगे 10%, तो इसका जो 10% हो जाएगा वो हो जाएगा 1,000। अगले साल में कितना लगेगा? अगले साल में जो है जो प्रिंसिपल यानी कि जिस पे इंटरेस्ट लगेगा वो ये प्लस ये दोनों हो जाएगा, यानी अगले साल के लिए आपके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 10 और 1 11,000 रुपये, और फिर 11,000 पे 10% लगेगा, तो 11,000 का जो 10% बनेगा वो बनेगा 1,100 रुपये। इसी तरह से तीसरे साल में ये 11,000 और ये 1,100 ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 12,100। फिर इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा और वो हो जाएगा 1210। अब इसको देखते हैं कैलकुलेट करके। ये आ गया 2 3
और 1 2 3। तो देख रहे हैं आपको डिफरेंस कि सिंपल इंटरेस्ट में तो 3000 आया और कंपाउंड इंटरेस्ट में 3310 रुपीज सिर्फ इंटरेस्ट का आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। अब ये जो है ये तो है इंटरेस्ट आपका, और आपने पैसे जमा किए थे 10,000। तो जब आपके प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो वो चीज़ अमाउंट बोली जाती है। यानी कि 10,000 रुपये आपने 3 साल पहले बैंक को दिए, बैंक ने आपको 3310 कमा के दे दिए। तो आपको 3 साल बाद अगर बैंक देगा तो कितने देगा भाई? आपके 10,000 तो देगा ही देगा, प्लस आपको ये वाला जो इंटरेस्ट है ये भी तो देगा ना। तो आपको वो 13,310 रुपीज दे देगा। यानी 10,000 के आपके 13,000 बन गए, और इसे बोलते हैं अमाउंट। तो इसकी नॉलेज आपको होना जरूरी है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 8.3 एक्सरसाइज है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट निकालने का ना हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले आपको समझ में आएगा। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। आपको अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। कितना अमाउंट है? 10,800। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए। रेट क्या है? 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी साल में एक बार कैलकुलेट होगा आपका ब्याज। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो PRT है आप इनको लिख लिया करें, ये आपके गिवन होते हैं। तो प्रिंसिपल है इस क्वेश्चन में 10,800। रेट, जितने रेट का आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो है 12.5%। इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो 12 2 24 और ये 1, यानी कि ये 25/2 ये %। और टाइम 3 साल के लिए 3 ईयर्स। और कंपाउंडेड एनुअली है ये भी ध्यान रखना, कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली का मतलब है कि साल में एक बार इंटरेस्ट लगेगा। इस पे मैं थोड़ा जोर क्यों दे रहा हूं कि आगे चल के ना ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली का भी क्वेश्चन आएगा। तो इनमें क्या फर्क होता है वो तभी बताऊंगा जब आपका हाफ ईयरली का क्वेश्चन आएगा। चलिए अब हमें इससे निकालना है, अमाउंट पहले निकाल लेंगे। हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और इसकी पावर टाइम। ये वैल्यू, ये फॉर्मूले में वैल्यूज भरते ही ना आपका डायरेक्ट ये पता चल जाएगा कि 3 साल बाद आपके 10,800 के कितने रुपए बन जाएंगे, उसे हम अमाउंट बोलते हैं। चलिए वैल्यू भर लेते हैं। प्रिंसिपल है 10,800, ब्रैकेट शुरू 1 का 1 और ये प्लस, और रेट हमने यहाँ बना लिया 25/2। तो 25 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, 2 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और यहाँ जो 100 है ये इसके साथ में यहाँ लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। और टाइम 3 साल की बात चल रही है तो टाइम की जगह लगा देंगे 3। अब सॉल्व करते हैं। ये 10,800 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस, ये फ्रैक्शन में है पूरा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ार, तो ऊपर ऊपर तो आ गया 1 और नीचे आ गया 4 2 ज़ार 8, और इस सारे की पावर है ये 3। फर्दर स्टेप, ये 10,800 और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ऐसे 3 नंबर होते हैं तो इसकी ऐसे मल्टीप्लाई होती है, 8 1 ज़ार 8 और ये प्लस 1 तो 9 हो गया। तो 9 तो हो गया ऊपर और नीचे रहेगा 8, और क्योंकि ये 3 बार है इसकी पावर 3 लग रही है ना, तो इसे आप 3 टाइम्स लिखेंगे। तो 9/8 और ये 9/8 ऐसे। अब इसे सॉल्व करना शुरू करिए। देखिए ऊपर और नीचे कुछ कट रहे हैं, 8 से जो ना ये वैल्यू कट रही है, तो इसे मैं काट दूंगा। ये पूरा 8 से कट रहा है, तो 8 1 ज़ार 8 होता है, और जब इसे मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आएगा 1350। ये 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे अब ये वैल्यू और ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है, इसे मैं 2 से जब डिवाइड करूँगा तो 4 आएगा, इसे जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा वैल्यू को तो ये आएगा 675। अब कुछ कट नहीं रहा क्योंकि यहाँ पीछे 5 है और नीचे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से पूरा कट रहा हो। तो आपके पास जो नंबर बच गए वो है 675, ऊपर है 9 × 9 × 9 और नीचे 8 4 ज़ा 32। बस इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे आप
तो आपका आंसर आएगा 492075 अपॉन में 32। अभी आपको करना है डिवाइड, तो डिवाइड तो आप कर लेंगे। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 15377.34 और यही आपका अमाउंट आ गया। अमाउंट मिल गया आपको, ठीक है। एक चीज़ आ गई अमाउंट। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। वो मैंने यहाँ समझाया आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके पता चल जाता है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट बनी आपकी 15,377.34 और प्रिंसिपल कितना था 10,800, यानी 10,000 रुपये आपने लगाए थे 3 साल पहले और वो 15,000 बन गए। तो आपने कमाए कितने? कमाया का मतलब वो जो ब्याज मिला आपको वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो वो कितना होगा, वो इसका डिफरेंस होगा। तो इसको माइनस कर लेते हैं। पॉइंट पे ध्यान देना, पॉइंट की सब्ट्रैक्शन में बच्चे गलती कर देते हैं। तो पॉइंट पे ही पॉइंट होना चाहिए। यहाँ तो पॉइंट है, अब यहाँ कहीं भी नहीं है ना, तो यहाँ पे पॉइंट है। तो इसको इसी तरह से लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। यहाँ पॉइंट के आगे कुछ नहीं है ना, तो 0 लगा लो। तो यहाँ का 4, ये आ गया 3, ये आ गया 7, 7, 13 में से 8 गया तो ये 5 आ गया और ये 4 आ गया। तो 4577.34 और ये रुपीज़ है तो रुपीज़ लगा लेना। तो आपने देखा क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ए का फॉर्मूला पता होता है अमाउंट, तो आपका डायरेक्ट अमाउंट आ जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, माइनस करते ही आपकी आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।